गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स में बताने जा रहा हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत रोज। फिर स्टूडेंट्स, पहले अपन ने इससे पहले डिमांड का चैप्टर पढ़ा था और डिमांड कैसे चेंज होती है, डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, कौन से फैक्टर होते हैं, उनके बारे में अपन ने पहले पढ़ा। आज अपन पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे चेंज होना। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेन है, इस पेन में कोई चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है, स्थिर है। ये चेंज का मतलब, जैसे मान लो कि एक अपन रिबन की बात करते हैं, उसमें चेंज होता है। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को देखो मैं ऐसे कर ले तो इसमें ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये इलास्टिसिटी होती है। अब अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी किसमें? डिमांड में। अब डिमांड में चेंज कैसे होता है, यानी चेंज होने का एक डिमांड में चेंज किस रीजन से होता है और कैसा चेंज होता है? जैसे अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, अपन ने पढ़ा था कि अगर प्राइस अगर आपकी डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी। जो ये चेंज होगा आपका, इंक्रीज और डिक्रीज, ये इलास्टिसिटी होती है, ये चेंज होता है। अब कैसा चेंज? जैसे चेंज कैसा होना चाहिए, हाउ मच, कैसे चेंज होगा? ये चेंज कैसा होगा कि अगर मान लो मैं चेंज इन प्राइस, अगर मैं प्राइस में कोई चेंज करता हूं तो उसका इंपैक्ट ऑन चेंज इन क्वांटिटी, तो उसकी डिमांड पर कैसा चेंज होगा? जैसे मैं अगर मान लो कि मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसी वस्तु की प्राइस 2 रुपीज है, उसकी डिमांड 20 है, अगर इसकी प्राइस अगर मान लो 4 हो जाती है, डिमांड 10 हो गई, तो ये जो क्वांटिटी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है क्वांटिटी पे, वो प्राइस के कारण आ रहा है। अब प्राइस में कितना चेंज हुआ जिससे डिमांड में चेंज होगा, तो ये आपकी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। जैसे कहने का मतलब, इसकी मैं डेफिनेशन अगर मतलब लूं कि अगर किसी कमोडिटीज की प्राइस में जिस परसेंटेज में चेंज होने पर डिमांड में जिस परसेंटेज में चेंज होगा, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है नहीं? जैसे मैंने बताया कि प्राइस अगर डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें अपन जो चेंज इलास्टिसिटी में कैसे होता है वो अपन समझते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको ये समझाता हूं कि सपोज करो कि आपके पास प्राइस है और क्वांटिटी है, यानी डिमांड है। जब आपकी प्राइस 10 है, डिमांड कितनी है? 100, और आपकी अगर कमोडिटी की प्राइस 15 हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज होकर कितनी होगी? 50। अब मैं इसमें चेंज की बात करता हूं, तो चेंज इन डिमांड, वो कैसा चेंज होगा? जो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। तो देखो, मैं चेंज को रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा से, कि चेंज इन प्राइस और आपकी जो चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है वो कैसी होगी। तो ये आपकी मान लो ये हो गई डेल्टा पी और ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। मेरे पास, जैसे मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि प्राइस में मैं चेंज करूं और क्वांटिटी में चेंज करूं, तो डेल्टा पी यानी प्राइस में चेंज, तो ये चेंज कितना हुआ आप में, यानी 10 से 15 हुई, तो प्राइस में चेंज कितना हो गया आपका? 5 हो गया। अब ये प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ? तो ये देखो यहां पर डिमांड 10 पर कितनी थी? 100। अब आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई
तो डिमांड डिक्रीज हो गई कितनी 50, तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया आपका 50 चेंज हो गया। अब ये तो हो गया आपका चेंज। मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करता हूं साहब, यानी फर्स्ट प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस मेरी पहले कितनी थी 10, तो उस 10 पर आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 100। अब प्राइस चेंज हुई 15, तो मेरी डिमांड कितनी हो गई 50 हो गई। अब मैं इसकी बात करता हूं कि आप इसमें जो चेंज होगा, मैं सबसे पहले इसमें चेंज आपने ये लिखा डेल्टा आपका हो गया Q और ये हो गया आपका 100, ठीक है। अब मैं ये बात करता हूं इसमें ये चेंज मैंने डेल्टा P और 100 हो गया। अब मैं सेकंड पोजीशन की बात करता हूं, डेल्टा P अपॉन P कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना डेल्टा P अपॉन P, तो आपका चेंज कितना हुआ 5 और ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10 और 100। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना परसेंटेज चेंज होगा 50% चेंज हो रहा है प्राइस में। और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा Q अपॉन Q बाय 100, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो 50 डिवाइड बाई 100, तो मैं इसको परसेंटेज चेंज करूंगा तो इसमें भी कितना चेंज हो जाएगा 50% चेंज हो रहा है। यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। यानी जितना आपकी प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, यानी 50% प्राइस में चेंज हो रहा है और 50% ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा 1, तो ये आपका कौन सी इलास्टिसिटी हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक, यानी ED इज इक्वल टू 1। इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपकी डिमांड में कितना चेंज हुआ 50% और प्राइस में कितना 50%, तो कितना जाएगा 1, तो ये कितना आपका ये यूनिटरी इलास्टिसिटी आ गई, ठीक है जी। अब मैं सेकंड पोजीशन की बात करता हूं। आपकी प्राइस 5 है, उस पर क्वांटिटी डिमांड कितनी है 10। अब प्राइस आपकी डिक्रीज हो गई तो यहां डिमांड आपकी इंक्रीज हुई नहीं, तो 10 से कितनी हो गई है आपकी 50 हो गई, 15 हो गई। अब आपकी ये देखो डेल्टा P और डेल्टा Q, यानी प्राइस में आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ आपका, प्राइस में चेंज कितना हुआ आपका 1, और आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है 5, और ओरिजिनल प्राइस इनिशियल प्राइस सबसे फर्स्ट प्राइस आपकी पहले कितनी थी 5 और पहली क्वांटिटी कितनी थी आपकी 10। अब मैं प्राइस में चेंज की बात करता हूं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डेल्टा P अपॉन P और मल्टीप्लाई 100, तो 1 अपॉन, यानी चेंज कितना हुआ प्राइस में, आप ये देखो प्राइस में चेंज कितना हो रहा है 5 से 4 हो रहा है, तो चेंज कितना हुआ 1, और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है 10 से 15 हो रहा है, तो ये कितना चेंज हो गया आपका 5। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 20% आ गया। अब मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो डेल्टा Q अपॉन Q, तो आपका क्वांटिटी में कितना चेंज है 5 का, और आपकी जो ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो आपकी प्राइस में तो कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी डेल्टा P लेस देन डेल्टा Q, यानी प्राइस में कम है और डिमांड में ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हायर इलास्टिक डिमांड हो जाती है, यानी ED लेस देन आपकी, यानी ED ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ठीक है। ये आपकी ED ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं साहब, तो चेंज इन डिमांड 50% और आपका ये कितना हो गया चेंज इन प्राइस 20, तो इसको सॉल्व कर लो चाहे आप इसमें, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया कि ये 2 4 और आपका 2.5 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका हायर इलास्टिक डिमांड होती है। फिर अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आपकी प्राइस है 10 और आपकी प्राइस 10 से डिक्रीज हो जाती है 2,
तो 10 पर आपकी क्वांटिटी डिमांड रेट कितनी है 4, और आपकी अगर प्राइस डिक्रीज ओवर 2 हो जाती है इस पर डिमांड आपकी इंक्रीज होकर कितनी हो गई 5। अब मैं इसमें चेंज आप इसमें देखो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू और ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो पहले अपन मैं बात करता हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस की अपन बात करते हैं। तो ये देखो इसमें परसेंटेज चेंज आपका डेल्टा पी, यानी इसमें कितना चेंज आ गया आपका 8 का चेंज आ गया, ठीक है नहीं, और क्वांटिटी में चेंज कितना आ जाएगा आपका 1 का चेंज आ जाएगा, और फिर आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपकी कितनी है 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी है 4। तो मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसकी मैं निकालूंगा यहां पर, तो आपका डेल्टा पी अपॉन पी, तो ये 8 अपॉन 10, तो ये आपका इसमें चेंज कितने का हुआ, इसमें 8 का चेंज हो गया, और आपकी जो इनिशियल प्राइस है वो कितनी है 10, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 80%। मैं चेंज बात करता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी आपकी हो गई डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, तो इसमें चेंज कितने का है 1 अपॉन, और आपकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 4, तो इसमें चेंज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%। तो आपकी प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड रेट में कम चेंज हो रहा है, तो आपकी ये क्या हो जाएगी लेस इलास्टिक डिमांड हो जाती है, यानी क्वांटिटी डिमांड तो आपकी 25% की है और आपकी प्राइस में 80% चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लेस इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी में जो चेंज होता है वो प्राइस के कारण होगा, लेकिन वो कैसे होगा, कितना परसेंटेज में होता है, कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा, तो उससे आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आता है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। तो आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले अपन ने बात की थी कि डिमांड में जो चेंज होता है वो प्राइस के किस रेशो के कारण चेंज होगा और कितना होगा, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, हाई इलास्टिक डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक ईडी इज इक्वल टू 1, लेस इलास्टिक ईडी लेस देन 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक ईडी इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, अगर आपकी इसकी डेफिनेशन आपको पता है तो इसका डायग्राम आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करता हूं। इसमें क्या होता है कि नो चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, और आपकी जो डिमांड है हाईली चेंज इन डिमांड, यानी आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होगा। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन देखते हैं कि P और Q आपकी प्राइस है 2, इस पे डिमांड है आपकी 10, प्राइस आपकी 2 और आपकी डिमांड हो गई आपकी 40। अपना फार्मूला क्या है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। अब चेंज इसमें कितने का चेंज हुआ आपका, यानी 30 का, और क्वांटिटी में चेंज और प्राइस में चेंज 0, मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस आपकी 2 और ये हो गया आपकी डिमांड 10, तो ये हो गया आपका 3, तो 3 टू जो है 6.0, तो ये कितना आ जाएगा आपका इन्फिनिट आ जाएगा। अब मैं इसकी डायग्राम की बात करता हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये है आपका O X और Y, ये आपकी प्राइस है 2, ये 10 और ये 40, 2 पर 10 और 2 पे 40, ये लो, ये आपका इसका डायग्राम हो गया ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये लो। तो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं हाई इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में आपका चेंज जो है वो कम हो और डिमांड में ज्यादा चेंज हो, यानी आपकी प्राइस में जो चेंज होगा वो तो कम होगा और डिमांड में आपका चेंज ज्यादा होगा, ठीक है नहीं।
अब कैसे कि जैसे मैं इसको एक प्राइस में चेंज कम और डिमांड में ज्यादा, तो मैं इसको अब कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं डायग्राम के द्वारा। ये आपका XOY DD, ये 10, ये 50, ये आपका 2 और ये 3, ये तो आपका हो गया डिमांड और ये हो गई आपकी प्राइस। अब देखो प्राइस में आपका चेंज कितना है, आपका जो डेल्टा P है और ये आपका डेल्टा Q है। तो डेल्टा P में जो आपका चेंज है वो कितना है, आपका केवल 1 का चेंज है। और यहां आपकी डिमांड में कितना चेंज है, आपका 40 का, यानी 40 का चेंज है। यानी 10 से कितनी डिमांड हो गई आपकी, 50 हो गई। तो ये आपका कौन सा हो गया, हाई इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस से ज्यादा आपकी डिमांड में चेंज हो। अगर प्राइस में जिस रेशो में चेंज होता है उससे ज्यादा अगर डिमांड में चेंज होता है तो आपका हाई इलास्टिक डिमांड कहलाती है, अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब बात करते हैं अपन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में जिस रेशो में चेंज हो और उसी रेशो में डिमांड में चेंज हो, यानी जितनी प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो और उतनी ही डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है, वो आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाती है। कैसे, कि अपन एक इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको अपन समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका एक डायग्राम है यूनिटरी का, XOY, ये डायग्राम DD, ये आपका डिमांड और ये आपकी प्राइस। टू, 4, 2 और 4, ये डेल्टा आपका P और ये डेल्टा आपका Q। यानी जितना चेंज आपकी प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी में हो रहा है। तो ये कितना हो गया, तो ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गई। यानी अगर जिस परसेंटेज में प्राइस में चेंज होता है उसी परसेंटेज में अगर डिमांड में चेंज होता है तो वो इकाई के बराबर या लोचदार मांग, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, यानी इकाई से कम, ED लेस देन 1। अब इसमें क्या होगा कि आपकी प्राइस में हाइयर चेंज, यानी प्राइस में आपका जो होगा वो हाई चेंज होगा, चेंज प्राइस, और आपकी जो प्राइस में है, जो आपकी प्राइस हो रही है उसमें ज्यादा चेंज होगा, और आपकी जो डिमांड है लेस चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज हो और डिमांड में कम चेंज होता है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है नहीं। अब मैं इसका डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये डायग्राम आपका XOY, ये आपका डिमांड और ये आपकी प्राइस। ये डियर स्टूडेंट्स, ये लो, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 10, ये डेल्टा आपका P हो गया और ये डेल्टा Q हो गया। अब प्राइस में चेंज देखो, प्राइस में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है आपका, यानी 2 से 10 इंक्रीज हो गई और आपकी डिमांड 3 से 2, यानी डिमांड में तो बहुत कम चेंज हो रहा है लेकिन आपकी प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लेस इलास्टिक डिमांड कहलाता है। अब लास्ट अपन बात करते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है, प्राइस में तो चेंज होगा, आपकी प्राइस में चेंज होगा, आई विल चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड, यानी आपकी प्राइस में तो चेंज होगा लेकिन डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी ही रहेगी चाहे प्राइस आपकी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करता हूं।
एक्स ओ वाई ये आपकी डिमांड है और ये आपकी प्राइस है और ये आपका डिमांड कर्व है 2 2 4 ये लो सर ये 10 आपकी प्राइस 2 थी तब भी डिमांड 10 जब आपकी प्राइस इंक्रीज 4 हुई तब भी डिमांड आपकी 10 है तो ये क्या हो गया आपका ईडी इज इक्वल टू 0 यानी इसको शून्य मान की लोचनी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट अब मैं पांचों डायग्राम को कैसे दिमाग में रख पाऊं तो इसका सबसे इजी एक तरीका है देखो पांचों डायग्राम को अपन कैसे इसको दिमाग में रख सकते हैं एक्स ओ वाई ये आपका डिमांड और ये आपकी प्राइस सबसे फर्स्ट कौन सा था आपका परफेक्टली इलास्टिक तो ये ईडी इज इक्वल टू इंफिनिट थोड़ा सा इसको चेंज कर दो तो ये हो गया ईडी ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा और इसको नीचे की तरफ कर दो तो ये ईडी इज इक्वल टू 1 फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ईडी लेस देन 1 और आपका लास्ट में ईडी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और ये 5 ये पांचों डायग्राम इसमें अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है तो आप इनका डायग्राम बना सकते हो डायग्राम अगर आपको पता है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आज का कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको अच्छे से समझ में आया और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।